Guys, how are you? Hope you're doing well. This is Swati and watching Grammar Connection. Guys, मैंने रिमूवल 2 स्टार्ट किया था, आज उसका पार्ट 2 है। देखेंगे हम कुछ और कि कैसे किसी भी सेंटेंस का अर्थ चेंज किए बिना और टू हटा करके दूसरे सेंटेंस में हम लोग बना सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। तब अब भी है मतलब रूल 1 बता दिया था, ये रूल 2 होगा कि रूल 2 में जानेंगे कि अब इसको कैसे बनाते हैं। तो द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब। अब यहाँ पे टू है मतलब रिमूवल ऑफ टू वाला अत्यधिक ऊंचा है, ट्री तो कैसे क्लाइंब होगा। तो द ट्री इज टू की जगह द ट्री इज टू सेम हो गया, इस टू की जगह क्या बताया था मैंने, सो लग जाता है, सो हो गया, हाई का हाई हो गया, डेट इस टू की जगह डेट आ जाता है। यहाँ तक तो कॉमन होता है गाइस। अब यहाँ से यहाँ पे है कि ट्री पर किसी बंदे की बात हो रही है, कितना ऊंचा है कि कोई नहीं चढ़ सकता है। तो वन, यहाँ से हम बंदे की बात कर रहे हैं तो वन कैन नॉट करके यूज करेगा। प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, अगर पास्ट टेंस में होगा तो कुड नॉट का यूज करेंगे। लेकिन क्या यूज करेंगे उसके साथ, वन, बंदे की बात हो रही है तो वन कैन नॉट क्लाइंब इट, वन के साथ कैन नॉट यूज करेंगे। फिर जो वो चीज वर्ड सेंटेंस या वर्ड रहेगा वो लगा देंगे, और कहाँ पे, तो ट्री, ट्री के साथ हम लोग इट का यूज करते हैं तो इट लग जाएगा, तो हो जाएगा द ट्री इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब इट। फिर द सन इज टू हॉट टू गो आउट, फिर यहाँ पर टू है तो द सन इज, तो द सन इज सेम हो गया, इस टू की जगह सो लगा दिए, हॉट की जगह हॉट हो गया, इस टू की जगह दैट लग गया, यहाँ तक तो कॉमन हो गया। फिर कह रहा है सर इतना एक्सेस हॉट है कि कोई बाहर नहीं जा सकता, तो फिर यहाँ पे बंदे की बात रही तो वन हो गया, फिर कैन नॉट हो गया, मैंने बताया था क्योंकि यहाँ पे इज है मतलब प्रेजेंट टेंस है, यहाँ भी इज था मतलब प्रेजेंट टेंस था, इसलिए कैन नॉट का यूज हुआ, तो यहाँ भी कैन नॉट हो गया, वन कैन नॉट। फिर यहाँ पे गो आउट है तो गो आउट, तो हो गया द सन इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट। द साइट वॉज टू ड्रेडफुल टू बी सीन, तो द साइट, तो पहले द साइट तक लिख देंगे, वाज है वाज रहने देंगे, इस टू के जगह, फिर सो ड्रेडफुल है तो ड्रेडफुल लगा दिया, इस टू की जगह डेट आ गया। फिर वन, जो मैंने बताया था वन का यूज हम लोग कर रहे हैं इस रूल में, तो वन। अब यहाँ पे वाज है, वाज मतलब पास्ट टेंस, पास्ट के लिए हम मैंने बताया था कुड का यूज होता है, तो वन कुड नॉट सी इट, सी इसीलिए क्योंकि कुड पास्ट टेंस में यहाँ पे हो गया, सीन से यहाँ पे सी आ गया, सी इट, तो द साइट वाज सो देयरफॉर दैट वन कुड नॉट सी इट। इट इज नेवर टू लेट टू मेंड, फिर इट इज नेवर, तो इट इज नेवर तक रहने देंगे, इस टू की जगह सो का यूज कर लिए, फिर लेट हो गया, फिर टू की जगह डट का यूज हो गया, हम लोग फिर वन कैन नॉट, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में इज है इसलिए कैन नॉट, फिर मेंड वन सेल्फ। ओके गाइस, तो इट इज नेवर सो लेट दैट वन कैन नॉट मेंड वन सेल्फ। द माउंटेन वॉज टू हाई टू क्लाइंब, तो द माउंटेन, तो द माउंटेन वॉज तक तो रहेगा ही गाइस, उसके बाद टू के जगह सो, फिर हाई है तो हाई, इस टू के जगह दैट, फिर वन को हम लोग पढ़ रहे हैं वन वाला रूल, तो वन हो गया, यहाँ पे फिर वाज है मतलब पास्ट टेंस, तो कुड नॉट, फिर क्लाइंब इट। तो इस रूल में हम लोगों ने सीखा वन से रिलेटेड सेंटेंस, मतलब जो टू तो सो में चेंज होता है, ये टू और टू दैट में चेंज होता है, ये सब तो क्लियर था। फिर उसके बाद हम लोग बंदे की बात करें तो वन लेके चलेंगे, अगर प्रेजेंट टेंस है तो उसके साथ कैन नॉट, अगर पास्ट टेंस है तो कुड नॉट, फिर जैसे जो वर्ड रहेगा उसके बाद उसे हम लोग एज यूजुअल लिख देते हैं। तो इस टू को हटा करके मीनिंग सेम रहेगा, हम लोग उसको दूसरे सेंटेंस में कैसे लिखते ये मैंने बता दिया। अब हम लोग रूल थर्ड पर आते हैं, बता दिया। अब रूल थर्ड है, इसमें क्या होता है, ही इज टू स्लो फॉर अ रनर, फॉर करके सेंटेंस अगर हो, टू हो, फोर हो, तो कैसे उसका हम बनाते हैं। तो ही इज, तो ही इज हो गया, इस टू के जगह सो आ गया, स्लो तो स्लो रहेगा, दैट आ गया, और आर फॉर अ रनर रहेगा तो हम ऐसे बनाएंगे, तो ही है सब्जेक्ट में तो ही लेंगे ही, प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट रहेगा ही, फॉर अ रनर की जगह हम लोग क्या बोलेंगे, बी अ रनर, मतलब वह इतना धीमा है कि रनर नहीं हो सकता है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट बी अ रनर। फिर ही इज टू डल फॉर अ स्पोर्ट्समैन, फिर फॉर वाला होगा, इस तरह से टू भी रहे फोर भी रहे तो उसको कैसे बनाएंगे, ही है तो ही इज, टू की जगह सो, डल की जगह डल, फिर दैट आ जाएगा, फिर ही सब्जेक्ट है तो ही हो गया, प्रेजेंट टेंस है कैन नॉट, फॉर अ स्पोर्ट्समैन मतलब फॉर अ बी अ स्पोर्ट्समैन, वह इतना डल है कि स्पोर्ट्समैन नहीं हो सकता है, तो ही इज सो डल दैट ही कैन नॉट बी अ स्पोर्ट्समैन। मीनिंग दोनों का सेम है, यहाँ से यहाँ पर टू से रिलेटेड वो सेंटेंस था, यहाँ सो से रिलेटेड है, मीनिंग सेम है, लेकिन उसको दोनों तरह से हम लोग कैसे लिख सकते हैं मैंने आप लोगों को बताया, मतलब टू रिमूव करके। अब न्यू रूल है, डू रूल डी,
द फ्रूट इज टू अनराइप टू बी ईटेन। तो द फ्रूट इज है तो इज हो गया, टू के जगह सो हो गया, जी द फ्रूट इज हो गया, सो हो गया, अनराइप का अनराइप हो गया, फिर टू यहाँ से है तो डेथ हो गया। अब फ्रूट की बात हो रही है तो इट लग गया प्रेजेंट टेंस में, इट इज नॉट वर्थ इटिंग, मतलब इतना अनराइप है कि खाने लायक नहीं है। इट इज टू मच फॉर मी, तो इट इज है, इट इज टू की जगह सो मच तो हो जाएगा इट इज सो बैड दैट आई कैन नॉट बेयर इट। ओके गाइस, फिर ही इज टू स्ट्रॉन्ग फॉर मी, तो ही इज टू की जगह सो, स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग, फिर दैट आई एम नो मैच फॉर हिम, मैं उसके लायक नहीं हूँ तो आई एम नो मैच फॉर हिम। इस तरह से मैंने बताया कि टू से दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन एक बार मैंने टू से रिलेटेड सेंटेंस बनाया, एक बार मैंने सो से रिलेटेड सेंटेंस बनाया। तो रिमूव ऑल ऑफ टू मीन्स टू को हटा करके हम लोग बिना अर्थ चेंज किए कैसे दोबारा से सेंटेंस लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको कुछ और रूल्स बताए, कुछ और रूल्स बचे हुए गाइस, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।